हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेंजरस रोमांस के एपिसोड 4 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आके नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सालम अपने फ्रेंड्स के साथ जूस लेने की लाइन में खड़ा होता है। ऑटो से कहता है कि अगर उसके पास जॉब नहीं है तो वो ऑटो के साथ क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग का काम करे। सालम उसे कहता है पर ये सब रिस्की हो सकता है। और क्या उसे ऐसा लगता है कि सालम के पास इन सारी चीजों के लिए पैसे हैं। ऑटो से कहता है पर उसके पास पैसे हैं, उसने कुछ पैसे सेव करके रखे हैं। पर तभी वो उससे कहता है कि वो अपनी वॉलेट लाना भूल गया, तो क्या जूस लेने के लिए वो उसे पैसे दे सकता है। उसकी बात सुनकर सालम और गाय हंसने लगती हैं कि उसके पास जूस लेने के पैसे नहीं हैं और वो ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। आखिर उसे क्या हुआ है। तभी वहाँ पर कंगान अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और उसकी नजर सालम की तरफ जाती है और उसे देखते ही वो सैड हो जाता है। उसे वहाँ देखकर वो जूस नहीं लेता और अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। और सालम भी सैड हो जाता है क्योंकि दोनों पढ़ाई की वजह से जुड़े थे। दोनों बात तो करना चाहते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स तो नहीं थे। आगे दोनों को क्लास में वैसे ही रहते हुए दिखाया जाता है जैसे दोनों पहले रहा करते थे। सालम को पढ़ाई करते हुए और कंगान को अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हुए। पर दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ ही होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद कंगान को उसी रेस्टोरेंट पे वही डिश खाते हुए दिखाया जाता है जो उसने सालम के साथ खाई थी। और उसे सालम की याद आने लगती है कि ये डिश उसे कितनी पसंद आई थी। ये याद करके वो सैड हो जाता है। आगे सालम को लाइब्रेरी में पढ़ाई करते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर कोई स्टूडेंट आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद कंगान आ गया। पर जब वो देखता है कि वहाँ पर कोई दूसरा लड़का है तो वो उदास हो जाता है और उसे कंगान के साथ बिताए वो पल याद आते हैं जब कंगान उसके पास पढ़ने आया था और उसने अपने पास कंगान के लिए बुक भी खोलकर रखी होती है। इसका मतलब सालम कंगान को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है क्योंकि दोनों साथ में हमेशा लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। इसके बाद उसे क्लास को साफ करते दिखाया जाता है। तभी उसे कंगान की वही पेन ड्राइव दिखती है जो कि नीचे गिरी होती है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है कि तभी वहाँ कंगान आकर उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और गलती से दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों नर्वस हो जाते हैं क्योंकि फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं। वो लोग एक दूसरे से कुछ बातें करते पर उससे पहले वहाँ पर सालम के फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो कंगान सालम से कहता है कि वो अपने घर जा रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सालम उदास हो जाता है क्योंकि वो भी कंगान से बातें करना चाहता था। आगे पिम्फा क्लास में सबको बताती है कि अगले महीने इस साल का स्पोर्ट्स डे है और स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो वो लोग स्टाफ बन सकते हैं। तो जिन्हें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है वो आकर अपना नाम दे सकते हैं और जिन्हें स्टाफ बनना है वो भी अपना आकर नाम दे सकते हैं और आकर ये भी बता सकते हैं कि वो क्या काम करना चाहते हैं। गाय फुटबॉल में अपना नाम देने जाता है और तभी नवाब भी वहाँ पर बास्केटबॉल के लिए अपना नाम देने आता है। वो गाय को देखकर कहता है कि उसे बास्केटबॉल नहीं खेलना क्योंकि अगर वो दोनों फुटबॉल खेलेंगे तो उसे डर है कि वो गाय के फेस पे अपने एल्बो से मार सकता है। गाय उसे कहता है कि वो भी यही सोच रहा है कि अगर फुटबॉल खेलते हुए उसने नवा को किक कर दिया तो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। नवा गाय को कहता है कि गाय उसे मारे और गाय भी उसे यही कहने लगता है। मैक्स आकर दोनों को हटाता है और नवा से कहता है कि अब तक उसका हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, वो फिर से झगड़ा क्यों कर रहा है। ये कहकर वो नवा को अपने साथ लेकर चला जाता है। पिम्फा कहती है जो लोग स्टाफ बनने के लिए अपना नाम दे रहे हैं वो नाम देने के बाद उन्हें जाकर अपने ग्रुप के साथ काम प्लान करना होगा और जिन्हें जिस काम की जिम्मेदारी दी जाएगी वो काम उन्हें साथ मिलकर करना होगा। उसकी ये बातें सुनकर कंगान और सालम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कंगान ने अब तक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया होता। पर ये बात सुनकर कि जो लोग स्टाफ बनेंगे उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। ये सुनकर वो भी स्टाफ के लिए
अपना नाम देने जाता है और तभी सैलम भी अपना नाम देने आता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, पर जब स्टाफ्स का नाम अनाउंस होता है तब कंगान और सैलम एक टीम पे नहीं होते। ये सुनकर दोनों सैड हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि कंगान ने इसीलिए स्टाफ में अपना नाम दिया था क्योंकि वो ये बात जानता था कि सैलम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो स्पोर्ट्स नहीं खेलता और इसीलिए उसने स्टाफ में अपना नाम दिया था ताकि वो दोनों साथ में काम कर सके और इसी बहाने वो बात भी कर सकते थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आगे सैलम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके भाई के पैर पे चोट लगी होती है। वो लोग बात करते हैं कि वो दोनों सुबह जल्दी निकले थे, पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लोग इतने लेट से पहुँचे और तभी यहाँ पर बहुत भीड़ हो गई और उनका नंबर बहुत ज्यादा पीछे है। सैलम कहता है कि शायद वो आज स्कूल नहीं जा पाएगा और पूरा दिन यहीं पर निकल जाएगा। उसका भाई कहता है कि नहीं, वो स्कूल चला जाए, वो यहाँ सब कुछ जानता है क्योंकि वो यहाँ पर आता रहता है, तो वो खुद से अपना चेकअप करवा लेगा। तो सैलम उसकी फिक्र ना करे, वो स्कूल चला जाए वरना वो लेट हो जाएगा। तो सैलम स्कूल चला जाता है। आगे उसे क्लास में दिखाया जाता है। तभी उसके पास उसके भाई का मैसेज आता है कि उसने चेकअप करवा लिया और वो घर पे भी आ गया। ऑटो और गाय सैलम से उसके भाई के बारे में पूछने लगती है कि उसका भाई अब कैसा है। सैलम कहता है कि उसके भाई ने उसे अभी मैसेज किया कि वो चेकअप करवा कर घर आ गया, पर उसे नहीं पता कि उसके भाई की कंडीशन कैसी है। ऑटो कहता है कि अब तो उसका भाई काम नहीं कर पाएगा और न ही उसके भाई को कोई सैलरी मिलेगी। ऑटो की ये सारी बातें कंगान सुन लेता है और वो सैड होने लगता है कि अब सैलम क्या करेगा। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सारे लोग जाने लगते हैं। सैलम वॉशरूम में होता है और कंगान भी वॉशरूम में आता है। कंगान को वहाँ देखकर सैलम नर्वस हो जाता है। कंगान उसे कहता है कि उसने उसके भाई के बारे में सुना, तो क्या सैलम ठीक है। सैलम कहता है कि उसका भाई ठीक ही होगा, अगर कुछ सीरियस होता तो उसका भाई उसे जरूर मैसेज करता। कंगान कहता है कि उसने सैलम के बारे में पूछा, क्या सैलम ठीक है। अब उसके भाई के पैर पे चोट लग गई है, तो इसका मतलब उसका भाई अब काम नहीं कर पाएगा और सैलम को ही सब कुछ संभालना होगा। उसे सारे उधार के पैसे भी खुद से देने होंगे। सैलम स्माइल करके कहता है कि वो ठीक है और उसके पास अब भी पैसे हैं जो कंगान को पढ़ाकर उसे मिले थे, तो उससे सैलम की हेल्प हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और कंगान उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कंगान सैलम से कहता है कि अगर कोई भी बात हो तो कंगान उसकी हेल्प कर सकता है। वो सैलम के लिए अपनी ग्रैंडमा से बात करेगा, पर तभी बाहर से स्कूल के स्टाफ आवाज लगाने लगते हैं कि वो अंदर इतनी देर से क्या कर रहे हैं। तो सैलम और कंगान आगे बात नहीं कर पाते। सैलम वहाँ से चला जाता है और कंगान उसके तरफ देखने लगता है। आगे सैलम उसे कार वॉशिंग कंपनी में जाता है जहाँ वो काम किया करता था। उनसे जाकर काम मांगने लगता है, पर वो ओनर कहता है कि सैलम काम में जितना भी अच्छा क्यों न हो, पर वो ऐसे काम से आना जाना नहीं कर सकता। यहाँ अभी सारे स्टाफ फुल हैं। सैलम कहता है कि वो यहाँ पर नाइट शिफ्ट कर सकता है या फिर शॉप बंद होने के बाद वो यहाँ पर साफ सफाई का भी काम कर सकता है। उसे पैसे की जरूरत है क्योंकि उसके भाई के पैर में चोट लगी है, तो सैलम को उधार के पैसे भी चुकाने हैं। वो आदमी कहता है कि वो ये बात समझ सकता है, पर अभी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है और जब भी यहाँ पर वैकेंसी होगी तो वो सैलम को कॉल करेगा। सैलम सैड होकर वहाँ से जाने लगता है कि वो अब क्या करेगा। तभी गेट पे उसे नीम मिलता है। वो सैलम से कहता है कि अगर उसे पैसे की जरूरत है तो उसके पास सैलम के लिए एक काम है। सैलम कहता है कि अगर नीम चाहता है कि वो उसके लिए पैसे कलेक्ट करने जाए तो ये काम नहीं कर पाएगा। नीम उसे कहता है कि नहीं, उसके पास सैलम के लिए दूसरी जॉब है, उसे बस एक क्लाइंट के साथ खाने पे जाना होगा। सैलम कहता है तो क्या स्कॉट्स जैसे। नाम कहता है कि हाँ, क्योंकि उसका फ्रेंड किसी को ढूंढ रहा है जो उसके लिए ये काम करे। उसने सैलम को फॉरेनर्स के साथ क्लब पे देखा था, तो शायद वो लोगों से बात करने और मिलने में अच्छा है। उसे लगता है कि सैलम उसके क्लाइंट को अच्छी कंपनी दे सकता है। सैलम कहता है कि वो और उसके फ्रेंड वहाँ पर बस घूम रहे थे, उसने इस तरह का काम पहले कभी भी नहीं किया। नेम उसे अपना कार्ड देता है और उसे कहता है कि अगर वो इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे उसे कॉल कर सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सैलम सोचने लगता है कि वो
वो क्या करे। फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि सालम की लाइफ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम से भरी है। एक तो वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, पर इसके बाद भी उसके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। वो एक अंडर एज लड़का है, पर इसके बाद भी उसे अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। कोई ये करना तो नहीं चाहता, पर इसके बाद भी उसके लाइफ में उसे इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि वो चाहकर भी किसी से हेल्प के लिए तो नहीं कह सकता। भले ही कंगान उसके पास हेल्प करने के लिए आया था, पर सालम और कंगान एक दूसरे के अब तक फ्रेंड नहीं है, और वो दोनों बस पढ़ाई की वजह से जुड़े थे, और जिस वजह से वो चाहकर भी कंगान की हेल्प नहीं ले सकता था। आगे वो अपने घर जाता है और वहाँ उसका भाई उसे बताता है कि कोई भी सीरियस बात नहीं है, पर डॉक्टर ने उसे MRI करवाने को कहा, जो कि 2 महीने बाद है, और तब तक तो वो पूरा ठीक हो जाएगा और 2-3 दिन में वो वापस काम में भी चला जाएगा। सालम उसे कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो फिर से चलने की कोशिश करेगा तो उसके पैर में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसे ठीक होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। सालम का भाई उसे बताता है कि आज उसके क्लाइंट ने उसे पैसे दिए थे मेडिकल फीस देने के लिए, तो वो उन सारे पैसे से बहुत सारा खाना लेकर आया, जिसे देखकर सालम चौंक जाता है। उसका भाई कहता है कि ये सालम की फेवरेट फिश है, जिसे वो सालम के लिए लेकर आया, तो सालम अब खाना खाए। सालम खाना तो खाने जाता है, पर उसे टेंशन होने लगती है कि वो आगे क्या करेगा, और तभी उसे वो पल याद आता है जब नीम ने उसे अपना कार्ड दिया था। वो सोचने लगता है कि क्या वो नीम को कॉल करे, और क्या वो उस तरह के काम को करने के लिए रेडी है। आगे सीन चेंज होकर सालम और पिम्फा को एक रेस्टोरेंट पे दिखाया जाता है। तभी पिम्फा वहाँ पर सालम को किसी इंसान के साथ बैठा हुआ दिखती है, और वो ये चीज कंगान को दिखाती है। कंगान देखता है कि सालम एक आदमी के साथ बैठा उसके हाथ से खाना खा रहा है। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या है। वो आदमी जैसे ही वॉशरूम जाता है तो कंगान उसके पास जाने लगता है। पिम्फा उसे वहाँ जाने से रोकती है, पर कंगान नहीं मानता और वो सालम के पास चला जाता है। उसे जाकर कहता है कि क्या वो आदमी उसका रिश्तेदार है। सालम उसे देखकर वहाँ चौंक जाता है, पर कहता है कि नहीं, वो उसका क्लाइंट है। कंगान उसकी बात सुनकर सालम को कुछ भी नहीं कह पाता और वो सैड हो जाता है। सालम भी अपसेट हो जाता है कि कंगान ने उसे यहाँ पर देख लिया। वो अपनी आंखें कंगान से चुराने लगता है। कंगान पिम्फा के साथ दूसरे टेबल पे बैठा होता है, पर उसका पूरा ध्यान सालम की तरफ ही होता है। वो कंटिन्यू परेशान होकर सालम की तरफ देख रहा होता है कि सालम के पास सच में पैसे नहीं है, तभी वो यहाँ पर ये काम करने चला आया। पिम्फा भी उससे यही बात कह रही होती है कि सालम ने ये जॉब मुसीबत में आकर ली होगी, क्योंकि उसके भाई के पैर पे भी चोट लगी है। उसका भाई अब काम नहीं कर सकता। कंगान ये देखकर बहुत सैड होता है कि वो आदमी सालम को टच कर रहा है, पर कंगान चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता और उसे सालम की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। पिम्फा ये सारी चीजें नोटिस करती है। वो कंगान को आवाज भी लगाती है, पर कंगान का उसकी बातों पे कोई भी ध्यान नहीं होता और वो कंटिन्यू बस सालम की तरफ ही देख रहा होता है। उस आदमी के जाने के बाद कंगान और पिम्फा सालम के पास जाते हैं। कंगान बहुत परेशान होता है और वो सालम को कुछ कहने जाता है, पर उससे पहले पिम्फा सालम को कहती है कि क्या सालम उसे ट्यूशन पढ़ा सकता है। ऑटो ने उसे बताया कि सालम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। सालम उसे कहता है पर अगर वो सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए उसे ट्यूशन पढ़ना चाहती है तो सालम उसे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। पिम्फा कहती है कि नहीं, उसे सच में ट्यूशन चाहिए, क्योंकि उसे अपने रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छे करने हैं। कंगान ने उसे बताया कि सालम बहुत अच्छा ट्यूशन टीचर है, तो वो प्लीज पिम्फा को ट्यूशन पढ़ाए। ये कहकर वो सालम को रिक्वेस्ट करने लगती है। सालम उसकी बात मान जाता है। पिम्फा खुश होकर कहती है कि वो उसे मंडे से ट्यूशन पढ़ाए और अब उसे स्कूल का टॉप स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ाएगा। पर कंगान अब भी परेशान होकर सालम की तरफ देख रहा होता है। आगे उसे अपने घर पर गेम खेलता दिखाया जाता है, पर वो गेम पे फोकस नहीं कर पाता। वो बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा आती है और उसे कहती है कि कंगान को क्या हुआ, वो आज खराब मूड में क्यों है। उन्होंने उसे खाते वक्त भी ऐसे ही देखा। वो आखिर किस बात से परेशान है। कंगान अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि कंगान को उनकी हेल्प चाहिए। आगे सालम को उसके भाई के साथ दिखाया जाता है और उसका भाई अपना चेकअप करवा कर उसके स्कूल में आया होता है। तभी वहाँ पर कंगान की ग्रैंडमा आती है और आकर सालम को उसकी वही बैग देती है जो टूटी हुई थी। वो सालम से कहती है कि ये बैग वो उनके घर पर भूल गया था, ये फटी हुई थी।
तो उन्होंने ठीक कर दी, जिसे देखकर सालम खुश हो जाता है। वो ग्रैंडमा से अपने भाई को मिलवाता है। कंगान की ग्रैंडमा सालम से कहती है कि वो चाहती है कि सालम फिर से कंगान को ट्यूशन पढ़ाए। और आगे रात में हमें सालम को सोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो बहुत परेशान होता है और उसे ग्रैंडमा की बातें याद आ रही होती है। उन्होंने उसे कहा था कि कंगान बस एक सब्जेक्ट में ही फेल हुआ, पर सालम की वजह से कंगान का पढ़ाई में अब ज्यादा ध्यान जाने लगा था। सालम कहता है कि उसे पिम्फा को ट्यूशन पढ़ाना है क्योंकि उसने पिम्फा को प्रॉमिस की है। ग्रैंडमा कहती है कि वो इस बारे में पिम्फा से बात कर लेंगी, तो वो कंगान को ट्यूशन पढ़ाए और उसकी हेल्प करे कि वो एक अच्छे वेल नोन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले पाए। तो वो इसके बदले सालम के फैमिली के सारे उधार के पैसे दे देंगी और इन्हीं सारी चीजों के बारे में सालम को सोचते हुए दिखाया जाता है। वहीं कंगान भी सोते हुए वही बात सोच रहा होता है कि उसने अपनी ग्रैंडमा से इस बारे में बात की थी कि वो सालम को वापस से उसका ट्यूशन टीचर रख दे, क्योंकि उसे सालम के लिए बुरा लगता है। सालम को भी पैसे की जरूरत है। उसके भाई के पैर में भी चोट लग गई, उसका भाई अब काम नहीं कर सकता। कंगान की ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसी ही बात है, अगर उन्हें पैसे की जरूरत है तो वो उसे पैसे दे देंगी और वो कंगान के लिए नया ट्यूशन टीचर ले आएंगी। कंगान कहता है कि नहीं, उसे बस सालम ही चाहिए, वो बस सालम से ही पढ़ेगा। उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है पर सालम ही क्यों? कंगान कहता है कि बिना हवा के आखिर हवा चक्की कैसे घूम सकती है। इसके बाद उसे पानी में अम्ब्रेला लिए इंतजार करते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर सालम उसी का अम्ब्रेला लेकर आता है, जिसे देखकर कंगान खुश हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा ने सालम से कहा था कि वो कुछ भी उसके लिए फ्री में नहीं करेंगी और न ही उसके लिए कोई चैरिटी करेंगी। उसे आकर कंगान के लिए कंगान के घर पर रहना होगा ताकि वो कंगान को बहुत ही अच्छे से पढ़ा सके, उस पर पूरा ध्यान दे सके। तो सालम इसीलिए कंगान के घर पर आया क्योंकि उसने ग्रैंडमा की बात मान ली। और कंगान भी बारिश में सालम का ही वेट कर रहा था क्योंकि उसे ये बात तो नहीं पता थी कि सालम ने आखिर क्या डिसीजन लिया कि वो उसके घर आएगा या फिर नहीं। पर इसके बाद भी वो बारिश में सालम का इंतजार कर रहा था और उसे देखते ही वो खुश हो गया कि सालम ने ये बात मान ली और अब उसे उस तरह के अजीब काम नहीं करने होंगे। सालम अपना बैग लेकर आया होता है और कंगान उसके हाथ से उसका बैग लेने लगता है। उसे अपने साथ लेकर घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाकर सालम उसे उसका अम्ब्रेला वापस करने लगता है कि बारिश शुरू हो चुकी है और इसीलिए वो उसे ये वापस करने के लिए लेकर आया है। कंगान कहता है कि सालम के बाल तो गीले हो गए, तो वो टॉवल से अपने बाल को सुखाए। ये कहकर वो उसे टॉवल लाकर देता है और सालम देखता है कि कंगान के बाल भी गीले हैं क्योंकि वो बारिश में जो खड़ा था। तो वो कंगान के बाल सुखाने जाता है। कंगान उसे कहता है कि वो ये क्या कर रहा है। सालम उसे कहता है कि अगर उसके बाल ऐसे ही गीले रहे तो उसे ठंड लग जाएगी और वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये कहकर वो प्यार से उसके बाल को सुखाने लगता है और कंगान उसके तरफ देख रहा होता है, पर वो नर्वस हो जाता है और उसके हाथ से टॉवल लेकर अपने बाल को सुखाने लगता है कि वो खुद से अपने बाल सुखा लेगा। वो यहाँ पर अपना सामान रख दे, उसे अब वॉशरूम जाना है। ये कहकर वो नर्वस होकर अपनी आंखें चुरा कर वहाँ से जाने लगता है, पर रुककर वो सालम की तरफ देखता है और उसके जाने के बाद सालम स्माइल करने लगता है और अपनी चीजें रखने लगता है। अगले सीन में हमें कंगान को लैपटॉप यूज करते दिखाया जाता है। सालम उसके पास कोल्ड ड्रिंक लेकर आया होता है और वो कंगान से कहता है कि आज तो उसने कंगान को रेस्ट करने को कहा था, आज उसके रेस्ट करने का दिन है, तो वो आज भी पढ़ाई क्यों कर रहा है। कंगान कहता है कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसे बस पढ़ाई करनी है। सालम कहता है पर उसे रेस्ट करने की जरूरत है, तो वो अब रेस्ट करे। कंगान कहता है कि उसे रेस्ट नहीं करना, वो आखिर रेस्ट कैसे कर सकता है। सालम कहता है कि वो रेस्ट करेगा या फिर नहीं। कंगान कहता है कि नहीं, तो सालम कोल्ड ड्रिंक शेक करके उसके ऊपर खोल देता है और वो दोनों एक दूसरे के पीछे कोल्ड ड्रिंक लेकर भागने लगते हैं। आगे वो लोग बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। कंगान कहता है कि उसने कभी भी सालम जैसा टीचर नहीं देखा जो अपने स्टूडेंट को रेस्ट करने को कहता हो। सालम कहता है कि ऐसे कंटिन्यू पढ़ाई करना हेल्थ के लिए सही नहीं है और कंगान बहुत दिनों से कंटिन्यू पढ़ रहा है तो उसे ब्रेक लेने की
जरूरत है। कंगान कहता है कि कंगान बहुत थका हुआ है, तो क्या सालम उसके लिए काम करेगा। सालम कहता है कि नहीं। कंगान कहता है तब वो वापस पढ़ाई करने जा रहा है। सालम कहता है कि ठीक है, उसे कौन सा काम करवाना है। कंगान उसे कहता है कि वो उसके कोल्ड ड्रिंक को पकड़े और उसे अपने हाथों से कोल्ड ड्रिंक पिलाए, तो सालम उसे जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिलाने लगता है। कंगान कहता है और उसके कंधे में भी बहुत दर्द है, तो वो उसके कंधे पे थोड़ा मसाज कर दे, तो सालम उसके बैक पे जोर जोर से दबाने लगता है और कंगान भी ऐसा ही करने जाता है। वो लोग साथ में हंसने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। वैसे ये लास्ट का जूस वाला सीन स्पेशल पार्ट था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।